हेलो दोस्तों, मैं दीपक आज फिर एक नए ट्यूटोरियल के साथ YouTube के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। हमने ट्यूटोरियल में बताया था कि कैसे हम कट कॉपी पेस्ट का यूज करते हैं और कब करते हैं, और आज हम बात करेंगे उसके आगे की। तो हमारा यहाँ पे ये टैब और ये टैब दोनों कंप्लीट हो चुका था। अब नेक्स्ट टैब पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं कि इसका प्रयोग हम कब और कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नया पेज लेंगे, उसके लिए Ctrl+N शॉर्टकट की दबाएंगे तो हमारा नया पेज क्रिएट हो गया। इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज ब्रैकेट और इंटर। तो चलिए हमारे पास पैराग्राफ भी आ गया, तो करके देखते हैं। लेफ्ट ऑलरेडी हमारा स्टार्टिंग में हमें लेफ्ट ही मिलता है। इसको हम लोग अपने हिसाब से जैसा करना होता है वैसा उसके साथ करते हैं। तो अगर मान लिया जाए इस पैराग्राफ को हमें सेंटर करना है तो यहाँ क्लिक कर देंगे, लेफ्ट करना है तो यहाँ क्लिक कर देंगे, और जस्टिफाई करना है तो यहाँ क्लिक कर देंगे। नॉर्मली लोग जो भी वर्क करते हैं वो जस्टिफाई में ही काम करते हैं, क्योंकि इसका अलाइनमेंट सही होता है। अभी हम सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और जस्टिफाई करते हैं, तो इसका अलाइनमेंट देखेंगे कि एकदम सीधा हो गया। जैसे ही लेफ्ट या राइट या सेंटर करते हैं तो इसका अलाइनमेंट थोड़ा इधर से आगे पीछे हो जाता है। तो हम जस्टिफाई करके ही काम करते हैं, जो देखने में भी अच्छा लगता है और प्रिंट होने के बाद भी सही लगता है। ठीक है। उसके बाद इन लाइनों के बीच की स्पेस को अगर बढ़ाना घटाना है तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे हैं 1.15 पे 1 भी कर सकते हैं, या जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से हम लोग वर्क करते हैं। जैसे किसी लेटर में बहुत कम मैटर होता है तो वो पेज का खाली दिखेगा प्रिंट होने के बाद, तो उस पेज में थोड़ा सा भरा हुआ दिखाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है। या फिर हम लोगों ने कल सीखा था थोड़ा सा फॉन्ट का साइज भी बड़ा छोटा कर लेते हैं एडजस्टमेंट के हिसाब से, और देखते हैं जहाँ हमें बोल्ड करना होता है, जहाँ हमें इटैलिक करना होता है, या जहाँ हमें अंडरलाइन देना होता है वो हम लोग कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है। कल तो हम लोग सीख चुके हैं फॉन्ट का कैसे हम ये करते हैं, फॉन्ट को बोल्ड इटैलिक ये सब कैसे करते हैं। और आज हम लोग सीख रहे हैं पैराग्राफ। यहाँ तक क्लियर? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं टैब पे, बुलेट्स बटन। बुलेट्स का क्या वर्क है, नंबरिंग लाइब्रेरी का क्या वर्क है, और करेंट टैब, और फिर करेंट लिस्ट का क्या वर्क है। उसके लिए हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए होगा, तो टाइप करने से अच्छा है कि हम लोग इसी को कट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हमने इसे पकड़ा और कॉपी किया, यहाँ पे आया और पेस्ट किया, और हर एक स्पेस के बाद इंटर मार देंगे। तो हमारा ये
तैयार हो गया। अब हम लोगों को सबसे पहले चलिए अब देखते हैं कि इसी का स्पेस कुछ ज़्यादा हो गया और हम देख रहे हैं यहाँ पे इतना ही है। इसका स्पेस हम लोग कैसे सही करेंगे? सबसे पहले इन सारे को सिलेक्ट करेंगे, इसमें जाकर के 1 करेंगे और उसके बाद भी इसका स्पेस कम नहीं हुआ तो ऐड स्पेस और रिमूव स्पेस, तो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर देंगे तो वो हमारा सही हो गया। अब जैसे ही स्पेस देंगे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, मतलब हर एक पैराग्राफ के बाद वो स्पेस लेगा। अब इस चीज़ को आप पैराग्राफ में समझिए। ये पैराग्राफ का जो स्पेस है, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जा कर के रिमूव स्पेस करते हैं तो ये दोनों पैराग्राफ के बीच का जो स्पेस था वो ख़त्म हो गया। और जैसे ही ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ करते हैं इन दोनों के बीच का स्पेस बढ़ गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ इस बुलेट्स का कैसे वर्क करते हैं। तो बहुत तरह की बुलेट्स यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी हैं, जो चाहिए होगा हमें, जैसा रिक्वायरमेंट होगा वो हम लोग यहाँ से यूज कर लेंगे। ठीक है, या फिर अगर बुलेट्स नहीं नंबरिंग चाहिए, जिस तरह का चाहिए उस तरह का हम लोग यहाँ से यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लिया जाए कि फ्रेंड्स नेम और इसके नीचे हमें सब टाइटल चाहिए, इसको हम लोग टाइटल मानते हैं, और इसके नीचे सब टाइटल चाहिए तो इंटर मारेंगे और एक टैब मारेंगे तो वो खुद से ले लेगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स नेम तो जैसे राम है, फिर इंटर मारते हैं, SHYAM श्याम है, फिर इंटर मारते हैं, सॉरी फिर इंटर मारते हैं, करण है, रोहन है, इस तरह से। अब रोहन या फिर करण या श्याम, इसका कुछ एक लाइन में या कुछ मुझे लिखना है तो इसके लिए फिर इंटर मारेंगे और एक टैब मारेंगे तो इसके नीचे लिखने के लिए हमें आ जाएगा। अब इसके नीचे मान लीजिए इसका कुछ स्पेसिफिकेशन होगा वो लिख देते हैं श्याम इज माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, और जैसे ही हम डबल इंटर मारेंगे फिर वहीं पे आ जाएंगे हम लोग 2 नंबर पे। फिर कुछ लिखना होगा, फिर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। अब लिख देते हैं यहाँ पे FRUIT फ्रूट्स नेम। ठीक है, और यहाँ पर भी जैसे हम टैब मारेंगे आ जाएगा APPLE एप्पल, ORANGE ऑरेंज, या और भी बहुत कुछ। जैसे ही हम लोग फिर डबल इंटर मारेंगे वो फिर अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे, जब जैसा ज़रूरत होगा हम लोग इस बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं चाहिए होगा तो हम लोग इसे सिलेक्ट करके हटा भी सकते हैं। इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे, नन पे क्लिक कर देंगे, हट गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने जो टैब मारा है वो सब हमारा शो हो रहा है। हम चाहते हैं कि नहीं, अब ये चीज़ शो नहीं हो, उसके लिए जस्ट कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देख रहे हैं एक हाईलाइट है, रूलर पे एक हाईलाइट है, एक अनहाईलाइट है। हाईलाइट वाले पे क्लिक करेंगे सिर्फ, वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये फिर से अपनी लाइन पे आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे
डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज पे क्लिक कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि ये इंक्रीज तो किया ही नहीं गया है, तो डिक्रीज कैसे होगा? तो जब हम इसको इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करने का मतलब यहाँ देखिए, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसका एक स्टेप बाय स्टेप, मतलब हाफ इंच पे वो आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, मतलब एक टैब पूरे लाइन को लेकर के चल रहा है और इससे बैक आ रहा है। उतना ही जितना इंक्रीज हो रहा है हाफ इंच पे, उतना ही डिक्रीज भी हो रहा है हाफ इंच पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग शॉर्ट। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, हमें कुछ नंबरिंग लिख लेना होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए हटाइए, इसको हटाइए, नेक्स्ट पेज भी चला गया। हम लोग यहीं पे आते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट, पैराग्राफ को देखेंगे, नंबर है ये खुद ब खुद ले लेता है जो भी। अगर हम यहाँ पे इसको पकड़ लेते हैं और तब जाते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट ले लेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ नंबर पे आते हैं, यहाँ जाते हैं और पैराग्राफ को रहने देते हैं, नंबर ही असेंडिंग और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग करते हैं इसको, यहाँ 8 7 6 5 4 3 2 1 हो गया। अब फिर से इसको असेंडिंग करते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ये काम हम लोग एक्सेल में करते हैं, लेकिन वर्ड में भी किया जाता है या किया जा सकता है। जब हमें जैसा ज़रूरत पड़ता है वैसा हम लोग वर्क करते हैं। और यहाँ पे रह गया ये, तो इसका वर्क है ये नॉन प्रिंटेबल मार्क ही कह लेते हैं, ये नॉन प्रिंटेबल मार्क है। तो कुछ इसके मार्क हैं, जैसे ये मार्क दिखला रहा है, यहाँ पे इंटर लगा हुआ है। ठीक है, और ये बीच में डॉट दिखला रहा है, इसका मतलब है स्पेस लगा हुआ है। और जब हम जहाँ कहीं टैब लगाते हैं उसका मार्का भी हमें दिखाएगा। देखिए, टैब लगाने के बाद जहाँ कहीं भी अगर हम लोग दो वर्ड के बीच में टैब लगाते हैं तो उसका मार्का भी दिखाएगा। ठीक है, एक स्पेस दो, तो वहाँ पे स्पेस पे डॉट आ रहा है। टैब लगाएंगे तो टैब का मार्का आएगा, और फिर वहाँ से इंटर दिया हुआ है। अगर हम यहाँ से इंटर लगाते हैं तो इंटर का मार्का फिर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का ये सारा कुछ क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे शेडिंग। शेडिंग जस्ट लाइक हाइलाइटर की तरह कार्य की तरह होता है। जैसे इस पूरे पैराग्राफ को मुझे हाईलाइट करना है तो कोई कलर से हाईलाइट कर देंगे, जो भी कलर चाहिए होगा उस कलर से हाईलाइट कर देंगे, जैसा कि हम लोग यहाँ से करते थे, इस वाले से करते थे। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में कुछ गैप है, लेकिन जब हम यहाँ से करते हैं तो वो पूरे लाइन को ही कर देता है। अभी ये हम लोग को दिखाई दे रहा है क्योंकि ये दिया गया हुआ है। यहाँ पे नो करते हैं और ये देख रहे हैं पूरे पैराग्राफ को हमको हाईलाइट करके दे रहा है।
और कल जो हमने सीखा था इससे करने का, तो इससे हम लोगों को जितना दूर लाइन है उतना ही दूर हो रहा है, और इससे हो रहा है पूरा पैराग्राफ। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, लास्ट हमारा ये रहा, ये ऐसे टेबल के लिए होता है, ऐसे आप इस पे भी यूज कर सकते हैं। अगर सिंपली इसके चारों तरफ से आपको एक बॉर्डर चाहिए होगा तो यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर आ जाएगा। ये ऑलरेडी टेबल में चला गया बॉर्डर के साथ। अगर नहीं चाहिए होगा हटा देंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और नन कर देंगे, नो बॉर्डर, फिर वो एट इट इज हो गया। ठीक है, और यहाँ से सारा फॉर्मेटिंग हटाने के लिए बताया ही गया था कल। ठीक है, लेकिन ये नहीं लिया, ये हाइलाइटर का नहीं लिया जो कि हमने इससे किया था। यहाँ पे नो कलर करना होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होता हूँ अपने अगले ट्यूटोरियल के साथ। अगर इस ट्यूटोरियल से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक बटन दबाकर हमें प्रोत्साहित करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल की घंटी दबा दें, ताकि हमारी अगली ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।